विक्टोरियन एरा 1837 से 1901 तक चलती है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, सोशल रिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड दिखता है। आर्ट्स में इस समय रॉयल अकेडमी का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो रफेल से इंस्पायर्ड आइडियलाइज्ड और पॉलिश्ड वर्क्स को प्रमोट करता था। लेकिन कई क्रिटिक्स इसे बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेट मानते थे और आर्टिफिशियल मानते थे। 1848 में कुछ यंग इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक्स ने इस अकेडमिक स्टाइल के खिलाफ रिएक्ट करते हुए प्री रफेलाइट ब्रदरहुड की शुरुआत करी। इनका एम था इटालियन आर्ट की सिंसियरिटी, विविड कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स को वापस लाना। ये रफेल से पहले के आर्ट को ज़्यादा प्रमोट करते थे। रफेल एक इटालियन रेनेसांस पेंटर थे जो कि अपनी आइडियलाइज्ड ब्यूटी, हारमोनियस कॉम्पोजिशंस के लिए जाने जाते थे। लेकिन प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड इसी को अपोज करता है, इसीलिए इन्हें प्री रेफेलाइट पोएट्स कहा गया। इसमें मेन 7 मेंबर्स थे, जिसमें इंपॉर्टेंट थे डीजी रोजेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन एवरेट मिलियस। पीआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे फिडेलिटी टू नेचर। इसका मतलब है नेचर के साथ कंप्लीट लॉयल्टी दिखाना। इन आर्टिस्ट ने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से काम किया, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप्स और ह्यूमन फिगर्स को बहुत ही फाइन डिटेल के साथ और टेक्सचर, कलर और लाइट इफेक्ट को एग्जैक्टली वैसे ही अपनी पेंटिंग्स में और वर्ड्स में कैप्चर किया जैसे कि रियल लाइफ में होता है। सिंसियरिटी ऑफ इमोशन। विक्टोरियन अकेडमिक आर्ट में अक्सर आर्टिफिशियल पोजेज और स्टेज्ड इमोशंस होते थे। पीआरबी ने इसे रिजेक्ट किया। इन्होंने रियल ह्यूमन इमोशंस जैसे जेन्युइन ग्रीफ, जॉय या कंटेम्पलेशन को अपनी पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया। ब्रिलियंस ऑफ कलर। पीआरबी के आर्ट वर्क्स वाइब्रेंट और ज्वेल लाइट कलर्स के लिए फेमस थे। ये म्यूटेड ब्राउनिश विक्टोरियन टोन से बिल्कुल अलग था। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के अलावा विक्टोरियन एरा में कुछ और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स भी थे, जैसे लेट विक्टोरियन लिटरेरी मूवमेंट्स जो कि थे एस्थेटिज्म और डेकेडेंस। एस्थेटिज्म 1880 से 1901 के बीच में डेवलप हुआ। इसका मोटो था आर्ट फॉर आर्ट's सेक, जिसका मीनिंग है कि आर्ट का पर्पस सिर्फ ब्यूटी को और एस्थेटिक अपील को प्रमोट करना है, बिना किसी मॉरल, पॉलिटिकल या सोशल ऑब्लिगेशन के। इसके मेजर फिगर्स थे ऑस्टर वाइल्ड, जेम्स मैकनील व्हिस्टलर। डेकेडेंस एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो लेट 19th सेंचुरी में एस्थेटिसिज्म से ही इवॉल्व हुआ। ये बेसिकली एस्थेटिसिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म था और इसमें आर्टिस्ट और राइटर्स ने आर्टिफिशियलिटी, एक्सेस और मॉरल डिक्लाइन जैसे थीम्स को एम्ब्रेस किया। ये मूवमेंट फादर सैटला मूड को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक फ्रेंच टर्म था जिसका मतलब होता है एंड ऑफ सेंचुरी, जो कि कल्चरल वियरीनेस, टायर्डनेस और सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को डिपिक्ट करता है। कभी कभी ये मूवमेंट टैबू सब्जेक्ट्स जैसे एरोटिसिज्म या मॉरल करप्शन को भी एक्सप्लोर करता है। ये नोटेबल फिगर्स में थे ऑब्रे बियर्डस्ले और जोरिस टाल ह्यूसमैन।